जब हम कथा में बैठे हुए होते हैं तो हमारी दृष्टि बार बार घड़ी की ओर दौड़ती है, किंतु जब बातें करते होते हैं तब हाथ पर घड़ी के होने पर भी दृष्टि वहाँ जाती ही नहीं है और रात को 1:30 भी बज जाता है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। यदि मरते समय कोई लक्षाधिपति भी ठाकुर जी से कहे कि मैं 1,00,000-2,00,000 रुपए देने को तैयार हूँ, मुझे 2 दिन और दीजिए, तो क्या ठाकुर जी उसकी आयु बढ़ा देंगे? नहीं, क्योंकि भगवान समय का दान करने में बड़े कृपण हैं। यह मन बड़ा दुष्ट है, कामातुर है, सदा काम सुख का चिंतन करता रहता है। विषयोपभोग की अपेक्षा काम सुख का चिंतन अधिक बुरा है। मन ऐसा बिगड़ा हुआ होता है कि वह कथा में स्थिर ही नहीं रहता। मन हर्ष, शोक और भय से युक्त है। मन थोड़ा सा भी लाभ होने पर खुशी के मारे उछल पड़ता है और थोड़ी सी हानि से भी आंसू बहाने लगता है। किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भगवान की कृपा से धन मिलता है। भागवत के 8वें स्कंद में कहा गया है कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसकी सारी संपत्ति का नाश करता हूँ। भगवत कृपा का फल धन नहीं है। धन तो प्रारब्ध से मिलता है, भगवान की कृपा से तो मन की शुद्धि होती है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे संपत्ति नहीं, दरिद्रता देते हैं। प्रभु कृपा के होने पर तो सत्कर्म करने की इच्छा होगी। जीव तो ऐसा दुष्ट है कि वह साधारण आनंद से भी पागल हो जाता है और थोड़े से दुख से भी रोने लग जाता है। संसार में पाप है ऐसी कल्पना कभी मत करो। संसार में पाप है ऐसी कल्पना कभी मत करो। तुम्हें संसार के नहीं अपने मन में छिपे हुए पाप का उत्तर देना पड़ेगा। तुम जगत के पाप दूर नहीं कर पाओगे। प्रहलाद कहते हैं, मेरा मन असाधु है, मेरा मन कामातुर है। आपकी कथा में, आपके नाम स्मरण में वह स्थिर नहीं हो पाता। कृपया आप ही मेरे मन को सुधारिए। अपकार का बदला उपकार से देना साधुता है। अपकार का बदला उपकार से देना साधुता है। भगवत सेवा से विमुख व्यक्ति को देखकर मुझे दुख होता है। संसार के प्रायः सभी लोग जितना श्रम करके दुख उठाते हैं, उतना श्रम यदि भगवत सेवा के लिए करें तो वे सुखी हो जाएंगे। यह संसार का सुख कैसा है? सांसारिक सुख दांत खुजली को खुजलाने जैसा है। मैथुन सुख और अन्य इंद्रिय सुख भी इसी कोटि के हैं। जब तक खुजली को खुजलाते रहोगे तब तक शांति का आभास रहेगा, किंतु नाखून के विष से दांत बढ़ता जाएगा और सताएगा भी अधिक। ये सभी सुख तुच्छ और दुखदायी है। यन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तत्तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुखम। गीता जी में भी कहा गया है, ये ही संस्पर्शाजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न एतेषु रमते बुधः। इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हुए भोग निस्संदेह दुख के कारण हैं। वे आदि और अंत युक्त अर्थात अनित्य हैं। अतः हे अर्जुन, ज्ञानी मनुष्य इन सुखों में कभी नहीं भटकते। वे ऐसे सुखों की इच्छा भी नहीं करते। जब इंद्रियां ललचाने लगे उस समय मानव यदि मन को शांत रखे और सावधान रहे तो वह सुखी हो सकता है। प्रहलाद प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, मैं इन सब झंझटों से थक गया हूँ। तब प्रभु बोले, चल मैं तुझे अपने धाम ले चलूँ। प्रहलाद, मैं वहाँ अकेला नहीं आ सकता।
मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ जो अपने इन बाल मित्रों को यहीं छोड़कर आपके साथ अकेला ही चल दूँ। मैं अकेला मुक्ति पाना नहीं चाहता। प्रहलाद जी अपने सहपाठी असुर बालकों का भी विचार करते हैं। वे सबकी मुक्ति चाहते हैं, मात्र स्वयं के कल्याणार्थ वन में साधन करने वाला व्यक्ति स्वार्थी है। एकांत में तप, साधन, भजन, जप करने वाला मात्र अपने आप का ही उद्धार कर पाता है। मात्र अपने आप का उद्धार करने वाला स्वार्थी है। अपने संग में जो कोई आए उसका भी उद्धार करे, वही सच्चा वैष्णव है। अपनी जन्मभूमि को जगत के अन्य किसी भी जीव को सन्मार्ग की ओर न ले जाए। अपनी जन्मभूमि को जगत के अन्य किसी भी जीव को सन्मार्ग की ओर न ले जाए और एकांत में बैठकर तप ध्यान करता रहे। वह चाहे कैसा भी हो, ज्ञानी क्यों न हो, किंतु स्वार्थी ही है। अतः प्रहलाद बोले, हे प्रभु, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं आपके धाम में अकेला तो अपने इन सभी मित्रों के साथ लेकर ही मैं आपके धाम में आऊँगा तो अपने इन सभी मित्रों को साथ लेकर ही। नाथ, मैं तो आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ। वेद भी आपकी स्तुति ठीक से नहीं कर पाते, फिर मैं तो बालक हूँ। अनन्य भक्ति के 6 साधन हैं: प्रार्थना, सेवा, पूजा, स्तुति, बंदन। पापों को याद करते हुए बंधन, स्मरण, व्यवहारिक कामकाज करते हुए भी प्रभु का स्मरण, कथा श्रवण। इन 6 साधनों से परमहंस गति मिलती है। अनन्य भक्ति के 6 साधन हैं: पहला प्रार्थना, दूसरा सेवा पूजा, तीसरा स्तुति, चौथा बंधन, पापों को याद करते हुए बंधन, पांचवा स्मरण, व्यवहारिक कामकाज करते हुए भी प्रभु का स्मरण, छठवां कथा श्रवण। इन 6 साधनों से परमहंस गति मिलती है। कुछ साधन करो, साधन के बिना अनुभव नहीं होगा। इन साधनों का आश्रय लेने वाला प्रभु के चरण पाता है। स्तुति के अंतिम श्लोक में प्रहलाद जी ने ये 6 साधन बताए हैं। जो इन साधनों को कार्यान्वित करता है उसे परमात्मा के चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। पहला प्रार्थना। प्रातः काल में आंखें खुलने पर भगवान का स्मरण करो, प्रार्थना करो, कर दर्शन भी करो और धरती माता को प्रणाम करो। सुबह में कर दर्शन करो, अर्थात हाथों को देखकर सोचो कि मैं इन हाथों से आज पवित्र कर्म ही करूँगा ताकि परमात्मा को मेरे घर आने की इच्छा हो सके। हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। इन हाथों से मैं सत्कर्म ही करूँगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, कल्याण रूप बनकर उस कल्याणकारी की पूजा करो। प्रातः काल में इस श्लोक का पाठ करो। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आजकल तो प्रभात में कर दर्शन के बदले कप दर्शन किया जाने लगा है। जागते ही लोग चाय का कप मुंह से लगाते हैं और चाय के साथ बिस्किट खाने के बाद ही अन्य कामों में लगते हैं। प्रातःकाल एकदम बिस्तर छोड़ने के बदले प्रथम परमात्मा को वंदन करो। उनसे प्रार्थना करो कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। मेरे हृदय में विराजिए और मेरे शरीर रथ का संचालन कीजिए। प्रातःकाल में दीनतापूर्वक प्रभु से प्रार्थना करो, हे कृष्ण, आपने जिस तरह अर्जुन का रथ चलाया था उसी तरह मेरे शरीर रथ के स्वामी बनिए। भटकने वाली इंद्रियों को रोकिए, मेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को संभालिए, मेरी रक्षा कीजिए।
यदि श्री कृष्ण तुम्हारे शरीर रथ के सारथी बनेंगे तो रथ नियत स्थान पर पहुँचेगा, और अगर तुम्हारा मन सारथी बनेगा तो तुम्हारा रथ गड्ढे में गिर जाएगा। भगवान जीव से कहते हैं, यदि तू अपना रथ मेरे अधीन करेगा तो तेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को मैं नियंत्रित करूँगा, संभालूंगा और दिव्य मार्ग की ओर तुझे ले जाऊंगा। जिस प्रकार अपने रथ की बागडोर अर्जुन ने प्रभु के हाथ में दे दी थी, उसी प्रकार तुम भी अपने रथ की बागडोर उनके हवाले करोगे तो वे तुम्हारा रथ पार ले जाएंगे। दूसरा, सेवा पूजा। स्नानादि से निवृत्त होकर एकांत में प्रभु की सेवा और उपासना करो। तीसरा, स्तुति। नाथ, आपने जब अजामिल जैसे पापी का उद्धार कर दिया तो फिर मेरी ओर ही आप क्यों नहीं देखते। नाथ, आपने जब अजामिल जैसे पापी का उद्धार कर दिया तो फिर मेरी ओर ही आप क्यों नहीं देखते। चौथा, कीर्तन। स्तुति के बाद एकांत में बैठकर प्रभु के नाम का कीर्तन करो। अपना काम काज करते समय भी प्रभु का स्मरण करते रहो। पांचवा, कथा स्मरण। प्रभु के प्यारे संतों, सच्चे संतों से समागम करो। उनके श्रीमुख से कथा श्रवण करो। हो सके तो रोज कथा सुनो। यदि कथा न सुन सको तो रामायण भागवत की कथा का वाचन करो, प्रेम पूर्वक उसका पाठ करो। छठवां, स्मरण। समस्त कर्मों का समर्पण। रात को सोने से पहले किए हुए कर्मों का विचार करो कि क्या प्रभु को पसंद आए। ऐसे कर्म मेरे हाथ से आज हुए हैं। यदि अंदर से नकारात्मक उत्तर मिले तो मान लेना कि वह दिन जीते हुए नहीं, मरते हुए ही गुजर गया। यदि कोई पाप हो गया हो तो प्रायश्चित करो और किए हुए सभी कर्मों का फल परमात्मा को अर्पित कर दो। इन 6 साधनों को विधिपूर्वक करने से जीवन सुधरता है और अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। जिसके नयन स्नेहपूर्ण और हृदय विशाल है, भगवान को वह बड़ा प्यारा है। जीव की आदत ही कुछ ऐसी है कि किसी का उपकार तो वह भूल जाता है किंतु अपकार याद रखता है। जीव को चाहता है वह सब कभी नहीं होता। जीव को चाहता है वह सब कभी नहीं होता। भगवान तो चाहते हैं वही होता है। जीव जो चाहता है वह सब कभी नहीं होता। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। ईश्वर से कुछ भी न मांगना। यदि तुम मांगोगे तो वह व्यापार शाही हो जाएगा। नृसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कुछ वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद तो निष्काम भक्त थे, अतः वे कुछ भोगादि नहीं मांगते हैं। जो प्रभु की सेवा करे और उसके बदले में कुछ मांगे वह तो बनिया है। भगवान की भक्ति भाव के लिए करनी है, भोग के लिए नहीं। भोगार्थ भक्ति करने वाला व्यक्ति भक्त नहीं, बनिया है। बनिया वह है जो देता तो अल्प ही है और अधिक पाने का इच्छा करता है। अपने लिए ठाकुर जी को कभी तकलीफ मत दो। अपने लिए ठाकुर जी को कभी तकलीफ मत दो। नृसिंह स्वामी ने कहा, प्रहलाद, चाहे तेरी इच्छा न भी हो फिर भी मुझे राजी करने के लिए तो कुछ मांग। प्रहलाद, प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करें कि संसार का कोई भी सुख पाने का विचार भी मेरे मन में न आए। प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करें कि संसार का कोई भी सुख पाने का विचार ही मेरे मन में न आए। किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख की भोगेषणा मेरे मन में न जागे, ऐसा कीजिए। कामानां हृद सरोहम भवस्तु हृदय वरम। मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज
ही अंकुरित न हो, मेरे हृदय में किसी भी कामना का अंकुर ही न रहे, ऐसा वरदान मुझे दे। प्रहलाद ने भगवान से जो मांगा था वही तुम भी मांगना। प्रहलाद कामस्य नहीं कामानाम बोले। इंद्रिय सुख की मन में इच्छा ही नहीं जागनी चाहिए। ऐसा सादगीपूर्ण जीवन जियो कि मन में किसी सुख की वासना ही न जागे। वासना बुरी है। वासना के अनुसार विषय सुख का उपभोग न करने पर मन व्यग्र तो होता है, किंतु वासना को तृप्त करने पर वह और ज़्यादा भड़कती है। वासना के अनुसार विषय सुख का उपभोग न करने पर मन व्यग्र तो होता है, किंतु वासना को तृप्त करने पर वह और ज़्यादा भड़कती है। सांसारिक सुख का उपभोग करने की इच्छा ही महादुख है। जिसे किसी भी सुख की इच्छा नहीं है वही सच्चा सुखी है। सांसारिक सुख की इच्छा कभी हो न पाए ऐसा समझना ही सुख है। सुख की इच्छा होते ही मनुष्य की बुद्धि शक्ति क्षीण होने लगती है। मन पर हमेशा भक्ति का अंकुश रखो। प्रहलाद ने वरदान भी कैसा मांगा। वासना की जागृत तेज का नाश करती है, तो ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में वासना जागे ही नहीं। गीता में कहा गया है, सर्व काम्य कर्मों का और सर्व इच्छाओं का त्याग ही संन्यास है, ऐसा महात्मा कहते हैं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। जीव निष्काम होता है तो उसका जीव भाव नष्ट हो जाता है और फिर वह भगवान के साथ एक हो जाता है। जीव ईश्वर रूप बनता है। पुण्य भी मुक्ति में बाधक है। पुण्य भी मुक्ति में बाधक है। विवेक से पुण्यों का क्षय करो। जीव निष्काम होता है तो उसका जीव भाव नष्ट हो जाता है और फिर वह भगवान के साथ एक हो जाता है। जीव ईश्वर रूप बनता है। पुण्य भी मुक्ति में बाधक है। विवेक से पुण्यों का क्षय करो। मेरे स्वरूप का निरंतर ध्यान करो। पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य स्वर्ण की जंजीर है। इन दोनों को नष्ट करके ही तुझे मेरे धाम में आना है। मेरे स्वरूप का निरंतर ध्यान करो। पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य स्वर्ण की जंजीर है। इन दोनों को नष्ट करके ही तुझे मेरे धाम में आना है। इस स्तुति का पाठ करके मुझे और तुझे जो याद करेगा वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिता की भी दुर्गति न होने पावे। नृसिंह स्वामी, तेरे पिता को सद्गति देने की शक्ति मुझ में नहीं है। तेरे सत्कर्मों के प्रताप से ही तेरे पिता की सद्गति होगी। तेरे जैसे पुत्र से तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। मातृपक्ष की 7, पितृपक्ष की 7 और ससुर पक्ष की 7। तेरे जैसे पुत्र से तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। मातृपक्ष की 7, पितृपक्ष की 7 और ससुर पक्ष की 7। प्रहलाद, आज तक मैंने रावण, शिशुपाल या अन्य किसी दैत्य को अपनी गोद में कभी नहीं बिठाया, पर तुझ जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में लिया। तेरे जैसा भगवत भक्त पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। माता पिता दुराचारी हों, किंतु यदि पुत्र सदाचारी होगा तो उनका भी उद्धार होगा। किंतु यदि माता पिता सदाचारी हों और पुत्र दुराचारी हो तो उनका उद्धार नहीं हो सकता, उनकी दुर्गति ही होगी। माता पिता दुराचारी हों, किंतु यदि पुत्र सदाचारी होगा तो उनका भी उद्धार होगा। किंतु यदि माता पिता सदाचारी हों और पुत्र दुराचारी हो तो उनका उद्धार नहीं हो सकता, उनकी दुर्गति ही होगी। एक अंश
हंस युगल आनंद से रहता था। हंसनी बड़ी सुंदर थी। एक बार घूमते फिरते सांझ ढल गई तो वे एक वृक्ष पर बैठ गए। वहाँ कौवे का एक घोंसला था। हंस ने उससे रात गुजारने देने की विनती की। हंसनी की सुंदरता देखकर कौवे की मति भ्रष्ट हो गई। शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी आँख से पाप करता है उसे अगले जन्म में कौवा बनना पड़ता है। शास्त्र में कहा गया है जो व्यक्ति अपनी आँख से पाप करता है उसे अगले जन्म में कौवा बनना पड़ता है। कौवे ने हंसनी को रात भर रहने दिया। दूसरे दिन वे जाने लगे तो कौवा हंसनी को रोकने लगा। हंस ने कहा, हंसनी मेरी है, तो कौवा उसे अपनी कहने लगा। अंत में दोनों न्याय मांगने के लिए न्यायाधीश के पास पहुँचे। न्यायाधीश ने कहा कि मैं तो दोनों की बातें बराबर सुनने के बाद निर्णय करूँगा। वह कौवा बड़ा चालाक था। कौवा पितृदूत माना जाता है। अतः वह न्यायाधीश के घर जाकर कहने लगा, तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में हैं वह मैं जानता हूँ। अतः तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। तुम हंसनी को मुझे दिला दो और मैं तुम्हें यह बताऊँगा कि तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में हैं। न्यायाधीश कौवे की बातों में आ गया। उसने दूसरे दिन न्याय करते हुए कहा, हंसनी उसी की है जो उड़ता हुआ आगे निकल जाए। हंस की अपेक्षा कौवा अधिक गति से उड़ता है। कौवा उड़ता हुआ हंस के आगे निकल गया तो न्यायाधीश ने हंसनी उसे उसके हवाले कर दी। अब न्यायाधीश ने कौवे से अपने माता पिता के बारे में पूछा। कौवे ने उससे एक कूड़े के ढेर के पास ले जाकर कहा, यह दो जंतु ही तुम्हारे माता पिता हैं। अन्यायी पुत्र के माता पिता की ऐसी ही दुर्गति होती है। अन्यायी पुत्र के माता पिता की ऐसी ही दुर्गति होती है। पिता के सिर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। यदि वह अपने पुत्र को संस्कारी बनाए तो उसका पुत्र ही बैरी बन जाता है। पिता के सिर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। यदि वह अपने पुत्र को संस्कारी बनाए तो उसका पुत्र ही बैरी बन जाता है। प्रहलाद, तुम अशांत न होना। तेरे पिता का उद्धार हो गया है और साथ साथ तेरी 21 पीढ़ियां पवित्र हो गई हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि भगवान के दंड में भी करुणा है। भगवान जिन दैत्यादि को मारते हैं उनका उद्धार भी तो करते हैं। निष्काम भगवान का काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियाँ भगवानमय बन गई तो शिशुपाल क्रोध भाव से प्रभु का चिंतन करता था, फिर भी वह प्रभुमय हो गया। कंस भी भय से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्रभुमय हो गया। भगवान के ध्यान में गोपियाँ काम भाव से, शिशुपाल बैर भाव से, कंस भय से तन्मय हुआ था। अटल बैर भाव, बैर विहीन भक्ति भाव, भय, स्नेह या अन्य किसी भी भाव कामना से भगवान में पूर्णतः मन लगाना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन सब भावों में कोई भेद नहीं है। बात इतनी सी और यही है कि किसी भी रीत से भगवान से तन्मयता हो। भगवान के द्वारपाल, जय और विजयी के ये 3 अवतार हुए थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप यह लोभ का अवतार था। रावण और कुंभकर्ण यह काम और प्रमाद का अवतार था। शिशुपाल और दंतवक्र यह क्रोध और अभिमान का अवतार था। प्रहलाद जी ने अपने पिता के मृत देह का अग्नि संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। प्रहलाद ने नृसिंह स्वामी को प्रणाम किया। नृसिंह स्वामी प्रसन्न हो गए।
नारद जी ने प्रेम से प्रहलाद की चरित्र कथा धर्मराज को सुनाई। नारद जी ने प्रेम से प्रहलाद की चरित्र कथा धर्मराज को सुनाई। फिर भी नारद ने देखा तो धर्मराज के मुख पर ग्लानि छाई हुई थी। नारद जी सोच में डूब गए कि अब भी धर्मराज उदास क्यों है। क्या कथा के कथन में कोई क्षति हो गई है, जो कि एक कथा से भी आनंदित नहीं हुए हैं। धर्मराज ने नारद जी से पूछा, तुम्हारे मुख पर आनंद क्यों नहीं है? क्या चिंता है तुम्हें? धर्मराज, 5 वर्ष के प्रहलाद का ज्ञान, वैराग्य और प्रेम तो देखो। धन्य है प्रहलाद और उनका बचपन और उसका प्रेम कि जिसके कारण प्रभु स्तंभ में से प्रकट हुए। मैं 55 वर्ष का हो गया, फिर भी एक भी बार प्रभु का दर्शन नहीं कर सका हूँ। मेरा जीवन पशु सा ही बीत गया। धन के पीछे दौड़ा, भूख लगी तो खाना खाया, नींद आई तो सो गया, वासना जगी तो कामांध हुआ। अवतार मनुष्य का मिला है, फिर भी प्रभु के हितार्थ एक भी सत्कर्म नहीं किया। धिक्कार है मुझे, मेरा जीवन कुत्ते के जैसा ही बीत गया। मैं अब भी प्रभु में लीन न हो सका, प्रभु प्रेम में पागल न हो सका। मुझे अभी तक भगवान नहीं मिल पाए। जब तक उस 5 वर्ष के प्रहलाद ने भगवान को पा लिया था, जबकि उस 5 वर्ष के प्रहलाद ने भगवान को पा लिया था। मुझे जगत में प्रतिष्ठा मान तो मिले, किंतु मैं भगवान को न पा सका, अतः उदास हूँ। भक्ति के बिना, भगवान के दर्शन बिना मेरा जीवन वृथा ही बीत गया। इसी कारण से मुझे दुख हो रहा है। मेरे चेहरे पर ग्लानि छाई हुई है। मेरा जीवन पशुवत बीत गया। एक बार भी मैं परमात्मा का दर्शन न पा सका, इसका मुझे दुख है। मैंने वैसे तो बहुत किया, किंतु जो करना चाहिए था वो वही नहीं किया। मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्रम हरिरंध्रिपद्ये मनश्चैन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सुंदर शरीर, नवोढ़ा पत्नी, मेरु पर्वत जितना धन और पुष्कल कीर्ति तो हो, किंतु मन प्रभु चरणों में न लगा हो तो उन सब से क्या लाभ? इससे क्या लाभ, क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। जगत की प्रतिष्ठा धन या विद्वत अंतकाल में कुछ भी काम नहीं आती। जगत की प्रतिष्ठा धन या विद्वत अंतकाल में कुछ भी काम नहीं आती। जो विद्या अंतकाल में निरर्थक और निरुपयोगी ही रह जाए, उससे लाभ ही क्या? एक बार एक नौका में कुछ विद्वान सुधारक प्रवास कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने नाविक से पूछा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? नाविक, कैसी पढ़ाई और कैसी लिखाई, बस मैं तो यह नौका चलाना ही जानता हूँ। विद्वान, तुम्हें इतिहास की कुछ भी जानकारी है क्या? इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हुए हैं? नाविक, मैं इतिहास नहीं जानता। पंडित, तब तो तेरी एक चौथाई जिंदगी बेकार ही गुजर गई। क्या तुझे भूगोल का ज्ञान है? लंदन शहर की आबादी कितनी है? नाविक, मैं भूगोल भी नहीं जानता। पंडित, ओह, तब तो तेरी आधी जिंदगी बेकार चली गई। मुझे साहित्य का ज्ञान है। शेक्सपियर के कौन से नाटक तूने पढ़े हैं? नाविक, मैंने साहित्य भी नहीं पढ़ा है। इतने में नदी में तूफान आया और नैया इधर उधर डोलने लगी। नाविक ने उन विद्वानों से पूछा, महाराज, लगता है कि हमारी नैया पानी में डूब जाएगी। क्या आप सब तैरना जानते हैं? सभी पंडितों ने कहा, नहीं, हम तैरना तो नहीं जानते हैं। नाविक, हरिहर, आप तैरना नहीं जानते हैं, तब तो आपकी सारी जिंदगी अभी पानी में चली जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। तूफान में नौका डूब गई और उनके साथ विद्वान भी डूब गए, पर नाविक तैरता हुआ बाहर आ गया।
रामकृष्ण परमहंस बार बार इस दृष्टांत को सुनाते रहते थे। संसार भी एक समुद्र ही है। इस भवसागर को एन केन प्रकारण पार करना ही होगा। जो विद्या संसार पार करने की कला सिखा सके वही सच्ची विद्या है। जो विद्या संसार पार करने की कला सिखा सके वही सच्ची विद्या है। भव सागर को तैरने के लिए भजन ही एकमात्र साधन है। इस भजन रूपी विद्या को सीखने के बदले मात्र सांसारिक विद्या सीखकर पंडिताई का अभिमान करने वाला व्यक्ति इस सागर में डूब ही जाता है। जो विद्या अंतकाल में परमात्मा के दर्शन न करा सके वो विद्या ही नहीं है। संयोग में दोष दर्शन और वियोग में गुण दर्शन ही जीवन का स्वभाव है। संयोग में दोष दर्शन और वियोग में गुण दर्शन ही जीवन का स्वभाव है। धर्मराज की राजसभा में स्वयं द्वारिकानाथ विराजते थे, फिर भी धर्मराज उनके स्वरूप से अज्ञात थे। ठाकुर जी अपना स्वरूप छिपाते रहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तो माखन चोर हूँ। जिसके मन की मैं चोरी करता हूँ वही मुझे पहचान सकता है। कृष्ण गुप्त ही रहना चाहते हैं, परमात्मा गुप्त ही रहना चाहते हैं, तो जीव प्रकट। ईश्वर ने भांति भांति के फूल फल आदि न जाने कितनी वस्तुओं का सर्जन किया, फिर भी उन पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा है। मनुष्य तो मकान आदि से लेकर अंगूठी जैसी छोटी सी वस्तुओं पर और अपने शरीर पर भी नाम लिख देता है। अरे भाई, शरीर पर भी नाम क्यों लिखता है तू? उसे कौन ले जाएगा? मकान पर नाम लिखता है मनहर निवास, पर यह मनहर कितने दिन जीने वाला है? मकान पर नाम ही लिखना है तो राम निवास कृष्ण भवन लिखो। यह सभी कुछ तो ठाकुर जी का है। फिर भी मानव नाम मात्र से फंसा हुआ है। आजकल लोग सेवा भी कमाने के हेतु से ही करते हैं। आजकल लोग सेवा भी कमाने के हेतु से ही करते हैं, पूर्ण लाभ के लिए नहीं। मंदिर में कोई वस्तु देता है तो उस पर भी पहले अपना नाम लिख देता है। याद रखो कि अतिशय प्रसिद्धि पुण्य का क्षय ही करती है। अतिशय प्रसिद्धि पुण्य का क्षय ही करती है। कृष्ण पांडवों के बीच में ही रहते थे, फिर भी उन्हें कोई पहचानता नहीं था, और वे पहचाने भी कैसे जा सकते थे? युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भोजन समारंभ में जूठी पत्तलें उठाने जैसा काम वे करते थे। गीता गायक श्री कृष्ण का यही तो दिव्य कर्मयोग। उन्होंने अपनी वाणी अपने जीवन में कार्यान्वित भी की। प्रभु ने धर्मराज से कहा था, महाराज, अपने यज्ञ में थोड़ी सी सेवा करने का मुझे भी अवसर दीजिए, मैं जूठन साफ करता रहूँगा। कृष्ण ऐसा काम करते थे, अतः धर्मराज ने मान लिया कि वे मामा के पुत्र हैं, अतः वह काम करते हैं। ईश्वर स्वयं ऐसा अनुभव ही नहीं करते हैं कि वे ईश्वर हैं। यदि ईश्वर ऐसा करे तो उनका ईश्वरत्व ही नष्ट हो जाए। धर्मराज इस बात को भूल गए थे कि स्वयं श्री कृष्ण ही उनके साथ बात कर रहे हैं। अतः वे कहते हैं, भगवान के दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं। नारद जी धर्मराज से कहते हैं, वे बड़े बड़े मुनि आपके घर आए हुए हैं, उन्हें दक्षिणा का लोभ नहीं है। ये दुर्वासा और जमदग्नि निष्प्रिय हैं। धर्मराज के यहाँ विशाल जन समुदाय एकत्र हुआ था, अतः दुर्वासा को आशंका थी कि कहीं कुछ अधर्माचरण न हो जाए, और ऐसी आशंका के कारण वे भोजन तक नहीं करते थे।